नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। पूरे देश में तिरंगा यात्रा अभियान चल रहा है और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो सभी जिलों में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर देश के प्रति समर्पण और निष्ठा की अनुभूति देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ में भी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। देशभक्ति की इसी भावना और समर्पण की अद्वितीय छवि को दिखाती तिरंगा यात्रा पर बोलते हुए लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस आने को है और आने को है यहाँ पर सोच विचार, और साथ साथ पूरे देश में चल रहा है तिरंगा अभियान। बड़ी यात्राएं निकल रही हैं और अपने मातृभूमि और तिरंगे के प्रति जो सम्मान देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अकथनीय है, क्या ही नहीं सकते हैं, वर्णन ही नहीं किया सकता है। और अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में भी कई यात्राएँ निकल चुकी हैं। आज भी यात्रा निकली थी और यात्रा का नेतृत्व किया पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण राज्य लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने। क्या बोलेंगी? बड़ी यात्रा, बड़ा अभियान, बड़ी सोच, बड़ी विचारधारा और बड़ा समर्पण। देखिए, ये यात्रा, तिरंगा यात्रा अपने शहीदों का सम्मान है, जिन्होंने हमको 1947 में आज़ादी दिलाई थी। आप सोचिए उस समय क्या स्थिति रही होगी। एकदम युवा 16 साल 15 साल के बच्चे, और मतलब एकदम युवा बच्चे जिस तरीके से जोश के साथ सब कुछ समर्पण कर रहे थे, अपनी चिंता नहीं की ना अपनों की चिंता की। उनको चिंता थी तो सिर्फ मेरा देश कैसे आज़ाद रहे, और उनका सपना, उनका बलिदान, उनकी सांसें थमने के बाद उनका सपना साकार हुआ है। तो आज हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। एक तो उनको सम्मान देना, और दूसरी बात उनकी सोच थी कि 1947 आज़ाद भारत। हम लोगों की सोच है जो अब ये पीढ़ी है 2047 में विकसित भारत, अपने देश को विश्व में अग्रिम पंक्ति में किस तरीके से हम लोग स्थापित करें, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है। और अपने देश के लिए जो शहीद हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है उनको नमन करना। आज जो हम सांसें ले रहे हैं, ये जब उनकी सांसें थमी हैं तब हमें सांसें मिली हैं। युवाओं की बात करते हुए हाल में आंदोलन भी हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर बीजेपी प्रयास कर रही है युवाओं से संवाद करने की, और लगातार जो मोर्चे हैं उनको एक आदेशित भी किया गया है कि युवाओं संवाद करें, और जो जेएनजी जो कभी बीजेपी की ताकत रहा है उसको अपने पाले में लाने। क्या कहेंगे? जो जेएनजी है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। आपने देखा होगा कहीं कभी आंदोलन है, जेएनजी है जो उसने हमेशा देश के लिए सोचा है, देश की तरक्की की है और हमेशा देश के साथ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सर्वोपरि देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद परिवार है। स्वच्छ शहर रैंक में नंबर 3 पे आ चुके हैं। अब तैयारी चल रही है और ऊपर उठने की तैयारियां कैसी हैं और क्या योजनाओं पे काम हो रहा है? देखिए, स्वच्छ शहर के लिए जो भी मानक थे हमने पूरे किए हैं। जैसे सिवरी प्लांट हमने लगाया, लखनऊ में ट्रांसफर स्टेशन हमने पूरे बनाए, अभी 10-15 बनने शेष रह गए, 2-3 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो हमने पूरा नहीं किया हो, चाहे स्कूल के साथ सज्जा हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, डोर टू डोर कलेक्शन भी हम लोग ईवी से कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम फर्स्ट सेकंड में ज़रूर रहेंगे। वर्तमान में तो एक तमाम योजनाएं चल रही हैं, आपके द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं, और अभी कौन कौन सी योजना है जिनका आपने विचारधारा बना रखी है, जिन पर भी काम होगा? देखिए, हमारा मनोथा गौशाला है जो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। हमारा मुख्यालय बन रहा है, वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। हमने 8 जोन में, जहाँ जहाँ नहीं थे 4-5 जोन में कार्यालय बनाया है। मेरी जितनी भी योजनाएं हैं ये लगभग हम दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे।
तो ये थी हमारे साथ लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल। इनका कहना है कि जो योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। आने वाले समय में भी दिसंबर तक तमाम योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया है कि योजनाएं पूरी की जाएंगी और लखनऊ आने वाले समय में स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 आने की इनकी जो तैयारी है वो देखने वाली होगी। फिलहाल वक्त बताएगा आने वाले समय में क्या होता, पर एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरह से यहाँ पर महापौर ने सफलता के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं वो अपने आप में लखनऊ में एक इतिहास बना चुके हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।